हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है लाइफ प्रोसेसेस से 10th क्लास का ये चैप्टर है। इसमें हम जनरल सी बातें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से जो है वो प्लांट के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर जो वो होता है, दोनों के अंदर किस तरह से होता है। तो देखो, फूड जो है, सबसे पहले देखो, फूड जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। फूड जो है वो मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का जो है वो मेन सोर्स है, चाहे वो प्लांट्स के अंदर है चाहे वो एनिमल्स के अंदर है। तो फूड जो है वो मेन सोर्स है। अब फूड जो है वो कैसे बनता है? फूड जो है वो बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, है ना। तो ये होते हैं आपके प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं जो है वो बनाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स जो है वो बोलते हैं। और प्लांट्स के ऊपर जो निर्भर रहते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स कौन हुए? जैसे हम हुए, है ना, ह्यूमन हुए, या अदर एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर जो वो निर्भर रहते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स आपको पता है कि कैसे खाना बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिसको हम छोड़ते हैं, और उसके बाद वाटर वो लेते हैं कहाँ से? सॉइल से, है ना, मिट्टी से जो है वो वाटर लेते हैं। रूट जो है उसको खींचते हैं, आप एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो चाहिए होती है, एक सनलाइट और सेकंड इज क्लोरोफिल। जो है वो दो कंडीशन यहाँ पे चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक सनलाइट होती है और एक क्लोरोफिल जो वो होता है। और यहाँ पे ये क्या बनाता है? C6H12O6 जो वो बनाता है, ग्लूकोज जो वो बनाता है, और ऑक्सीजन को हमें छोड़ देता है। और प्लस यहाँ पे क्या बनती है? एनर्जी जो है वो बनती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो वो होती है। अब यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। पहले देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। और इसके बाद इसमें और क्या होता है? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को खींचता है। उसके बाद लाइट एनर्जी जो होती है दैट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो ब्रेक डाउन जो वो हो जाती है, किसके द्वारा? वाटर की जो है ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये बेसिक सी प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे होती है ना। फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस जो वो होती है। उसके बाद जो यहाँ पे फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो फूड बनता है, जो यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, पौधे के द्वारा जो है वो सारा फूड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो किसमें? स्टार्च के रूप में जो है वो पौधे के अंदर स्टोर हो जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में वो पौधे जो है उसको स्टोर कर लेता है अपने स्टेम में, अपने रूट के अंदर। जैसे हमारे अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर भी हमारा जो एक्सेस ग्लूकोज होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन में वो स्टोर हो जाता है इन आर लीवर, इन लीवर एंड इन मसल्स सेल्स, है ना। मसल्स, मांसपेशियों में जो ये स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम स्टोमेटा का लेंगे। स्टोमेटा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है। लीव्स के ऊपर जो वो स्टोमेटा होते हैं ना।
स्टोमेटा जो होते हैं कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, पत्ते के ऊपर जो वो होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं ये। और इनका बेसिक जो काम होता है लीव्स के अंदर, वो एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो करते हैं। और सेकंड, गैसेस का एक्सचेंज का मतलब जैसे अभी आपने फोटोसिंथेसिस की ना, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है प्लांट्स के द्वारा और वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, तो ये स्टोमेटा के द्वारा जो है वो होता है। और सेकंड होता है इसमें ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा होता है और स्टोमेटा के द्वारा जो वो होता है। अब स्टोमेटा में देखो क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। अगर इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, इस तरह से गार्ड सेल्स यहाँ पे ये गार्ड सेल्स जो वो होते हैं, और यहाँ इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल जो वो गार्ड सेल्स के अंदर होता है। और ये पोर होते हैं, स्टोमेटल पोर हैं ये, है ना। और ये हमारे गार्ड सेल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गार्ड सेल ही इन पोर्स को ओपन और क्लोज जो वो करते हैं। तो जब ये गार्ड सेल क्या होते हैं? स्वेलन होते हैं, ये फूल जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वाटर इनके अंदर जो वो एंटर कर जाता है ना। वाटर जो है वो वाटर इनटेक हो जाता है, और इनके स्वेलन होने से क्या हो जाता है? वाटर जो इसके अंदर चला जाता है और पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। और जब ये श्रिंक हो जाते हैं, गार्ड सेल जब श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो स्टोमेटल पोर्स की होती है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स के द्वारा जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो वो इनकी होती है। उसके बाद देखो जो डिज़र्ट प्लांट्स होते हैं, डिज़र्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं, डिज़र्ट प्लांट्स, ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। नाइट के टाइम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो वो बना देते हैं। और फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है दैट विल एक्ट ऑन द एनर्जी, वो उस एनर्जी के ऊपर ये एक्ट करता है विच इज एब्जॉर्ब बाई, जो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई होती है? क्लोरोफिल के द्वारा, है ना। क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी को ट्रैप करता है ना। जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उसका मेन काम होता है एनर्जी को ट्रैप करना। जो लाइट की एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है, ये पकड़ता है। तो ये क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, उसके ऊपर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो एक्ट करता है और अपना खाना जो है वो बनाते हैं। इस तरह से ये डिज़र्ट प्लांट जो वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोमेटा का फंक्शन भी क्लियर हो गया आपको। जनरल सा फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और स्टोमेटा के फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से ये, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बीइंग। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।